स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एक्सरसाइज एक्सपर्ट में। स्वागत है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सरसाइज एक्सपर्ट में। आज का टॉपिक है वांट ऑफ गुणांक। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए जिससे टॉपिक पूरा क्लियर हो सके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर किसी भी नीट या आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर आप, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वांट ऑफ गुणांक। ये बेसिकली इसका ज़रूरत क्यों पड़ी पहले ही समझ लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। वांट ऑफ गुणांक, वांट ऑफ फैक्टर, जिसे आई से दर्शाया जाता है किसी विलयन सॉल्यूशन के असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्मों यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और सामान्य मानों के बीच के अनुपात को बताता है। यानी अणुओं की संख्या जो होती है जब असामान्य हो जाती है उस टाइम पर इसके मान में जो फर्क आता है उसको दिखाने के लिए, उसको सही करने के लिए वांट ऑफ गुणांक का यूज़ किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे ही काम करेगा, मतलब अणुसंग गुणधर्म पर ही काम करेगा। परिभाषा क्या होगी, पढ़ लेते हैं आराम से। परिभाषा है किसी विलेय सॉल्यूट के कणों के वियोजन यानी डिसोसिएशन या संगुणन एसोसिएशन। वियोजन मतलब होता है अलग अलग हो जाना, टूट जाना। संगुणन का मतलब होता है जुड़ जाना। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जुड़ जाना। के बाद कणों की वास्तविक संख्या और प्रारंभिक संख्या, मान लीजिए पहले संख्या थी x और बाद में हो गई वास्तविक संख्या y आ रही है, तो वास्तविक संख्या बटे प्रारंभिक संख्या यानी y/x हो जाएगा i फैक्टर का मान। अब ये डिपेंड करता है कणों की संख्या के आधार पर, अणु संख्या गुणधर्म के आधार पर, ये बन जाएगा ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड, और मोलर द्रव्यमान के अनुसार पर थियोरेटिकल बट अपॉन एक्सपेरिमेंटल। ये तीन अलग अलग सिनेरियो बन सकते हैं, तो हम सबके बारे में सही से समझेंगे। ठीक है, जैसे अगर विलेय में अगर ना वियोजन हुआ है और ना ही संगुणन हुआ है, जैसे होता है यूरिया और ग्लूकोज, तो इसमें आई का मान हमेशा किसके बराबर रहता है, 1। ठीक, दूसरा सिनेरियो है जब विलेय का वियोजन हुआ हो, संगुणन नहीं हुआ है, जैसे नमक और KCl, इसमें आई का मान जो होगा 1 से ज़्यादा हो जाएगा। इसके बारे में एग्जाम्पल भी समझेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखिए। और साथ में अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, अणुसंग गुणधर्म आपने अगर नहीं देखा है तो पहले उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आई का मान क्या होगा, 1 से ज़्यादा आएगा। और यदि विलेय का संगुणन हुआ है, एसोसिएशन हुआ है, जैसे एग्जाम्पल बेंजीन और एसिटिक एसिड होता है, तो वहाँ पर आई का मान 1 से कम हो जाएगा। समझ में आई? तो फॉर्मूले फिर थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे आई फैक्टर के साथ अणुसंग गुणधर्म के। तो वो कैसे होंगे, मॉडिफाइड संशोधित जो गुणधर्म के सूत्र बनेंगे अणुसंग गुणधर्म के, वो क्या बनेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला बन जाएगा P0 माइनस P/P0 इक्वल टू I इंटू एक्स सॉल्यूट। ठीक है, वैसे ही क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला बनेगा डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। ध्यान रखिए KB इंटू M पहले से ही था, I और ऐड हो गया है। सिमिलरली हिमांक में अवनमन की वैल्यू डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। KF इंटू M ऑलरेडी था, आई इसमें और ऐड हो गया है। वैसे ही परासरण दाब पाई इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, CRT पहले से ही था, आई और ऐड हो गया है। ध्यान रखेंगे ये कहाँ काम करता है, केवल और केवल अणुसंख्य गुणधर्म में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा। अब कैसे निकालें आई की वैल्यू, तो हम अलग अलग सिनेरियो में बात करेंगे। तो पहले हमारा सिनेरियो है जब पूर्ण वियोजन हो जाएगा, यानी 100% डिसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे नमक होता है, NaCl Na+ और Cl- में टूट रहा है, N बराबर कितना मिला, 2, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हमें जरूर लग रहा है ये अणु संख्या 1 थी,
पर एक्चुअली हो कितनी जा रही है, 2। तो वही फॉर्मूला हमने पहले आपको बताया था, वास्तविक संख्या, वास्तविक कितनी आ रही थी, 2, और प्रारंभिक कितना था, 1, यानी 2/1 बराबर 2। इस टाइप से हम कर लेंगे कैलकुलेट। तो NaCl के लिए n की वैल्यू आ रही है 2, तो I की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2। MgCl2 डिकम्पोज होगा Mg2 प्लस 2Cl माइनस में। यहाँ पर अणु कितने बन जा रहे हैं, 2 और 1 3, n कितने बन गए, आयनों संख्या 3 हो जा रही है। तो I की वैल्यू वास्तविक बटे प्रारंभिक 3/1 बराबर 3 हो जाएगी। I की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3। वैसे ही अगर AlCl3 हो तो Al3 प्लस और 3Cl माइनस, 3 आयन ये है नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, कुल मिला कितने आयन हैं, 4। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, जबकि हमारे पास पहले अणु संख्या कितनी थी, 1, इसलिए उस फॉर्मूले को यूज़ करने पर एक डिफरेंस वैल्यू मिलती थी। अब यहाँ पर वन टॉप गोडाउन ने वो सही कर दिया। नेक्स्ट, अगर वियोजन आंशिक हो, ठीक है, पूरी तरह वियोजित नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, तो यदि विलय पूरी तरह नहीं टूटता तो सूत्र I बराबर कैसे निकालेंगे, 1 + n-1 अल्फा से। अब ये अल्फा क्या है, वियोजन कितने परसेंट हो रहा है, 80% का मतलब कितना हुआ। जैसे एग्जांपल ले लें, यदि NaCl का विलयन 80% वियोजन हो रहा है तो अल्फा कितना हो जाएगा, 80/100.80, ठीक है। और क्योंकि अणु संख्या कितनी बनी है NaCl में, NaCl में कितना बनता है, अभी पढ़ाया था, Na+ Cl-, 2 आयन बने थे। तो हम मान रख देंगे इस फॉर्मूले में I बराबर 1 + 2 - 1, n बराबर 2 रख दिया, और अल्फा कितना है, 0.80, गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, और कैलकुलेट करने पर कितना मान आएगा, 1.80। I की वैल्यू कितनी जाएगी, 1.80। ऐसे ही अगर संगुणन का प्रक्रिया हो रहा हो, जैसे बेंजीन में एसिटिक एसिड मिला दें, एसिटिक एसिड के 2 अणु जुड़कर एक डाइमर बना लेते हैं। जैसे मोनोमर होता है, डाइमर होता है और पॉलीमर होता है। तो डाइमर मतलब n बराबर 2 बनाते हैं, और पूर्ण संगुणन अल्फा बराबर 1 की स्थिति में I की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस फॉर्मूला वही है, 1 - अल्फा 1 - 1/n से हम निकालेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, देखो 1 - अल्फा पूरा वियोजन हो रहा है, 1 1 - 1/2, 1 से आधा घटाएंगे, हाफ बचेगा, हाफ गुणा 1 पे काटेंगे तो हाफ ही रहेगा। तो 1 - 1/2 या 1/2 या 0.5, तो I की वैल्यू क्या जाएगी, 0.5, ठीक है। ये संगुणन की प्रक्रिया में अगर होगा तो। और अगर वही नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट अगर नहीं है कोई, यानी ना ही उसमें वियोजन हो रहा है और ना ही संगुणन हो रहा है, उसमें हमेशा I की वैल्यू कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगी, वो 1 ही रहेगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ वन टॉप गोडाउन का। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम बोर्ड से पहले सारे के सारे टॉपिक आपका रिवाइज करवा देंगे और आप अच्छे नंबर के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तब तक के लिए नमस्कार।